आपको अंधकार युग की बात बताऊं? आप में से नौजवान होंगे 20-22 साल के, उनको शायद पता नहीं होगा। यहां बिजली दिन में 2-2 घंटे आती थी, 2 घंटे। और इंटरनेट तो तुम क्या चलाओगे? मैंने अपने जीवन में मोबाइल को चार्ज कराने के लिए इन्वर्टर की दुकान में 12-12 रुपए में मोबाइल चार्ज कराया है, क्योंकि घर में बिजली नहीं होती थी। आपको याद है ना, 12 रुपए देते थे ना अपना मोबाइल चार्ज कराने के लिए। यह अंधकार बिहार था। और आज मुझे खुशी होती है कि आज नौजवान गांव-गांव में यूट्यूबर बना हुआ है और यूट्यूब पर मगही में, मैथिली में, भोजपुरी में, अपनी भाषा में अपनी कमेंट्री करता है और यूट्यूब में चढ़ा देता है और उसके माध्यम से वो इन्फ्लुएंसर बनता है। इस तरीके की स्थिति बनी है। बोलो, मैं जमीन की बात बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? बोलो, गांव-गांव में यूट्यूबर हो गया है कि नहीं हो गया है? गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? मेरे साथ यहां सेल्फी खिंचाते हो और मिनटों में लाइव करते हो कि नहीं करते हो? आज मेरा भाषण गांव-गांव में लाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बदलता बिहार है। बोलो, इसको बदलने के लिए आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बढ़ाना है तो सचिंदर को लाना है, इसको आपने याद रखना है। एयरपोर्ट की बात करो, आज दरभंगा में 26 फ्लाइटें उतर रही हैं। ये दरभंगा आज से 10 साल पहले पुराना एयरपोर्ट था, सूना एयरपोर्ट था, कोई पूछता नहीं था। मैं जब चार्टर से आता था तो ये एयरपोर्ट खोला जाता था कि एक प्राइवेट फ्लाइट आई है। ये दरभंगा का हाल था। आज दरभंगा में 26 फ्लाइटें आ रही हैं। और याद रखिए, मोदी जी ने जयप्रकाश अंतर को एक नई विकास की गति मिलेगी। उसी तरीके से महात्मा गांधी सेतु पर एक और रेलवे ब्रिज, जो रेल के लिए भी होगा और ब्रिज भी होगा, वो बन रहा है 14.5 किलोमीटर का, वो भी बन करके तैयार हो। पटना से लेकर पूर्णिया एक्सप्रेसवे, ये नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे 9 नंबर, इस पर भी काम शुरू हो गया है। पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे, इस पर 3,712 करोड़ रुपए खर्च होंगे और बिहार को एक नया आयाम देगा। उसी तरीके से दरभंगा अमस एक्सप्रेसवे, जिस पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और वह बिहार को नई रोशनी देगा, नई तीव्र गति से चलने का मौका देगा। और आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पिछले 10 सालों में 31,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ दिया है, ये बिहार ने किया है। मित्रों, आपको परिचय में राधा मोहन जी ने बताया कि मेरा जन्म पटने में हुआ था। आपको मालूम नहीं होगा, आप भूल गए होंगे। लालू राज में जब लालू से लोग बोलते थे सड़क बना दी, तो लालू बोलता था बड़ा बुड़बक है, सड़क मांगता। अरे सड़क दे देंगे तो पुलिस आ जाएगी, समझे ना? मस्ती मारा, ताड़ी पिया, मजा कर, और वो काम रोजगार चला हुआ है उसको चलाए रखो, यानी चोरी चकारी करते रहो, पुलिस को रोकने का काम हमने किया है। ये लालू का डेफिनेशन था। आज 31,000 गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। ये बदलता बिहार है, जिसको हमको समझना चाहिए। रेलवे की बात करूं, हमारे पत्रकार भाई नोट कर लीजिएगा, मोदी जी ने रेलवे का बिहार का बजट 10 गुना बढ़ा दिया है, 10 गुना बढ़ा दिया है। आज हाजीपुर संगरौली रेलवे इसका काम चल पड़ा है और 2027 में हाजीपुर संगरौली रेलवे लाइन ये भी पूरी हो जाएगी और आपको उसका सुविधा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिए। मैं यहां बताना चाहता हूं, वंदे भारत ट्रेन 20 ट्रेनें बिहार से गुजरती हैं। 26 अमृत एक्सप्रेस हाईवे एक्सप्रेस ट्रेन वो बिहार से शुरू होती हैं। 98 नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं और 98 रेलवे स्टेशन में बापू धाम मोतिहारी भी है और उसमें रक्सौल का रेलवे स्टेशन
स्टेशन भी है जो बन करके तैयार होगा और वो बन करके आपको मिलेगा, ये भी आप ध्यान में रखिए। हाईवे की बात करूंगा तो एक हाईवे 6 लेन का, 6 लेन का 27,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और वो हाईवे वह रक्सौल से चलेगा, पूर्वी चंपारण, सीहोर, समस्तीपुर, बांका, भागलपुर, बांका होता हुआ झारखंड जाएगा और झारखंड से पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में हल्दिया तक 6 लेन रोड बनेगी और आपके विकास के लिए उसका रास्ता बनेगा, उसके लिए काम चलेगा। बोलो ये बिहार की तस्वीर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जरा वो जोर से बोलो, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? उसको बदलने के लिए बिहार में स्थायी सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो सचिंदर बाबू चाहिए कि नहीं चाहिए? और सचिंदर बाबू चाहिए तो कमल का निशान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मेरे नौजवान भाई यहां बैठे, मैं इंटरनेट की कहानी बिहार के बारे में सुनाना चाहता हूं। इंटरनेट आज 8,500 से ज्यादा, 8,500 बिहार के पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। मोदी जी ने 38,000 किलोमीटर, नोट कर लो मेरे पत्रकार भाइयों, 38,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिहार के गांव-गांव तक बिछाई है और इसलिए इंटरनेट